आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रांची में 5000 सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों की तैनाती। दरअसल रांची नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के लिए व्यापक और बहुस्तरीय इंतजाम किए हैं। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए लगभग 5000 सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त निगरानी में सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। प्रशासन के अनुसार संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित बूथों पर 2 लेयर यानी 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों पर सशस्त्र बलों के विशेष तैनाती के साथ साथ मजिस्ट्रेट स्तर की निगरानी भी सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति को तुरंत नियंत्रण किया जा सके। सुरक्षा व्यवस्था सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी परवीन पुष्कर और सदर एसडीएम कुमार रजत के नेतृत्व में संचालित की जा रही है। और अगली खबर मौसम से है। झारखंड में मौसम ड्राई, 34.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा सरायकेला का पारा। पश्चिमी हवाओं और लो प्रेशर एरिया का असर, कल मौसम में बदलाव संभव। दरअसल रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड में उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं चल रही है, जिसके कारण फिलहाल राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण मध्य महाराष्ट्र तक एक निम्न दाब की क्षेत्र सक्रिय है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव झारखंड पर नहीं पड़ रहा है। इसी वजह से राज्य में कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान आसमान साफ रहेगा और दिन में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का असर बना रहा। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल दिन में गर्मी और सुबह शाम ठंड दोनों ही अनुभव लोगों को करना पड़ रहा है। बोकारो से होकर चलने वाली ट्रेनों में बदलाव, 1 मार्च तक कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। झारग्राम धनबाद एक्सप्रेस 2 दिन बोकारो तक सीमित। दरअसल दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में प्रस्तावित संयुक्त रोलिंग ब्लॉक के कारण बोकारो से होकर चलने वाली कई यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। यह ब्लॉक 1 मार्च 2026 तक प्रभावित रहेगा। रेलवे इंजीनियरिंग, टीआरडी और सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन विभाग द्वारा आवश्यक अनुरक्षण कार्य किए जाने हैं, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया। ब्लॉक की अवधि में कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि कुछ के समय में बदलाव किए गए हैं। 23 और 24 फरवरी को ट्रेन संख्या 18019 और 18020 झारग्राम धनबाद झारग्राम एक्सप्रेस बोकारो स्टेशन पर ही आंशिक रूप से समाप्त एवं प्रारंभ होगी। इन दोनों दिनों में बोकारो धनबाद बोकारो खंड पर ही इस ट्रेन की सेवा रद्द रहेगी। इससे धनबाद जाने और वहां से लौटने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बोकारो में नकली शराब का जखीरा पकड़ा, चतरो चट्टी में छापेमारी। टावर के पास मकान से 2688 बोतल बरामद, 10 लाख की खेप जब्त। दरअसल होली से पहले अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसते हुए बोकारो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चतरो थाना क्षेत्र के ग्राम नरकंडी में की गई छापेमारी में लगभग 10 लाख रुपए मूल्य की भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गाँव में टावर के समीप स्थित सोना महतो के मकान में बड़े पैमाने पर शराब छिपा कर रखी गई है। सूचना को वरीय अधिकारियों से साझा करने के बाद विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान मालिक सोना महतो से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि संबंधित कमरा संतोष महतो एवं निवासी बेड़म, थाना आंगो, जिला हजारीबाग को किराए पर दिया गया था। मकान मालिक की मौजूदगी में कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को बड़ी मात्रा में नकली विदेशी शराब मिली। कुल 2688 पीस शराब बरामद की गई, जिनमें बरामद शराब की कुल मात्रा करीब 793 लीटर आंकी गई है। झारखंड के 48 नगर निकायों का चुनाव, पाकुड़ व मेदिनीनगर सहित सभी बूथों पर मतदान जारी। धनबाद विश्रामपुर में लंबी कतार। दरअसल राज्य के 48 नगर निकायों में नगर सरकार चुनने के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लंबे अरसे के बाद हो रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्साहित देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इस मतदान को लेकर अगले सुबह लोग अपने अपने बूथों पर पहुंच चुके थे। वहीं मॉक पोलिंग के बाद सभी बारी बारी से मतों का प्रयोग करते नजर आए। इस बार बैलेट पेपर पर मतदान हो रहा है। ऐसे में थोड़ा समय लोगों को लग रहा है। अभी तक मतदान के मद्देनजर पूरे प्रदेश से किसी तरह से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिला है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा।